हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ए डिज़ायर क्लासेस में। जैसा कि आपको इंतज़ार था कि सर आप एमसीक्यू कब लाइएगा भुवनेश्वर अनुज द्वारा लिखे गए लोक साहित्य का, तो लीजिए आज टोटल एमसीक्यू आ गया है जो लोक साहित्य में लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, कहावत, पहेली, मुहावरा और मंत्र, ये 7 आते हैं, सभी हैं, लेकिन हम लोग को मंत्र नहीं पढ़ना है। यानी कि बुक में जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्चुअली सभी को ले लिया गया है, जो इम्पॉर्टेंट हो या फिर ना हो सभी को ले लिया गया है और एमसीक्यू बुक से ही बनाया गया है। ठीक है, और जब बुक से बनाया गया है तो इससे पहले आप 3 घंटा का मैराथन क्लास है लोक साहित्य का, वो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोक कथा का। फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, लोक साहित्य में निम्न में से किसका स्थान महत्वपूर्ण होता है? किसका स्थान होता है भाई? तो फिर क्या है? पद, गद्य, लोक साहित्य, जन साहित्य, चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 लोक साहित्य में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? यहाँ लोक साहित्य नहीं है, लोक कथा होगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसका है? याद रहे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भूमि को, पाक भूमि को, दोनों में से कोई नहीं, तो ये भारत भूमि को ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्म देने का श्रेय है। ईर्षस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ दी हुई है? ईर्षस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ दी हुई है? परी की कथा कहानियाँ, ईसप की कहानियाँ, जादूगर की कहानियाँ या फिर तीनों की कहानियाँ? तो इसमें आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 ईसप की कहानियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कथा कब से प्रारंभ हुई है? आधुनिक काल, जुरासिक काल, आदिम युग या फिर कौन सा? या फिर पौराणिक काल? तो देखिए ये हो जाएगा कि लोक कथा आदिम युग से प्रारंभ हुई है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि कुंदनलाल उत्प्रेती ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? कुंदनलाल उत्प्रेती लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो ये कुंदन, कुंदन दो। ठीक है, कुंदन 2 हमेशा याद रखिएगा। याद करने का तरीका 4, 5, 2, 6, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि कुंदनलाल उत्प्रेती ने लोक कथा को 2 भागों में बांटा। कौन कौन, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, और इसका ट्रिक है कुंदन 2, कुंदन 5 बार रटिएगा तुरंत याद हो जाएगा। लोक कथा कैसा होता है? विश्वव्याप्त, भारत में या फिर नागपुरी क्षेत्र में या फिर रांची में? ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा, विश्वव्याप्त होता है लोक कथा का क्षेत्र। निम्न में से लोक कथा में क्या क्या आता है? दुख, सुख, खुशी, मरण, पर्व, जीवन या तीनों? यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सभी। लोक कथा को पौराणिक कथा तथा लोक कथा में किसने बांटा? कौन बांटा? तो याद रखें, अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि लोक कथा को 2 भागों में कौन बांटे हैं? सत्यगुप्त, सत्येंद्रगुप्त, कुंदनलाल उत्प्रेती या फिर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय? हाँ, तो कुंदनलाल उत्प्रेती 2 भागों में बांटे थे, यही पौराणिक और कौन सा एक था? लोक कथा। ठीक है, लोक कथा किस रूप में प्राप्त है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक या फिर तीनों? तीनों बोले का मतलब सभी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौखिक। चलिए, लोक कथा का मानव जीवन में वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित है। ई केकर गोईठा के नागपुरी लोक साहित्य में? ऑप्शन नंबर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर विद्या चौहान, तीसरा सत्येंद्र, चौथा सत्या। तो इसमें से हो जाएगा डॉक्टर विद्या चौहान, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा के बारे में कौन बात करता है? जिसके पास विद्या होता है। याद रखिएगा, जिसके पास विद्या होता है वही आस्था, परंपरा और विश्वास रखता है। ठीक है,
जीवन यानी कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आ रही मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ को लोक कहानियाँ कहलाती हैं। ये कौन बोले हैं निम्नलिखित में से? सत्यागुप्त, सत्येंद्र, आचार्य आनंद या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, सत्येंद्र ने बोले हैं कि जो लोक कहानियाँ परंपरा से चली आ रही है या फिर लोक में प्रचलित है वो मौखिक रूप में प्रचलित कहानियाँ को लोक कहानियाँ कहते हैं। ठीक है, तो कौन? ऑप्शन नंबर 2, सत्येंद्र बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कथा का परिभाषा न देकर स्वरूप पर कौन विचार किया है? स्वरूप, याद रखिए स्वरूप यहाँ बोला है, तो स्वरूप पर कौन विचार किया है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, सत्यगुप्ता, सत्येंद्र गुप्त या फिर कोई नहीं? तो 12 का हो जाएगा सत्यगुप्ता। देखिए सत्य स्वरूप भगवान का, याद रखिए सत्य स्वरूप भगवान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कथा में मानस लोक मानस की सब प्रकार की भावना और जीवन दर्शन समाहित है और बहुत जानने की भी जिज्ञासा है। के कर गोईठा के? सत्यगुप्त, सत्येंद्र गुप्ता, फ्रेजर या फिर आचार्य आनंद? ठीक है, तो ये 13 का हो जाएगा सत्यगुप्त, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कथा में किसकी परिभाषा देना अति कठिन है? मतलब कि परिभाषा नहीं दे सकते। संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, कथा गीत? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, शास्त्रीय संगीत में। शास्त्रीय संगीत लोक कथा में परिभाषा देना शास्त्रीय संगीत का बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोक कथा में कौन सा तत्व समाहित है? लोक कथा में कौन सा तत्व समाहित है? नीति, उपदेश या फिर नीति उपदेश या फिर कोई नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नीति और उपदेश लोक कथा में समाहित है। नीति और उपदेश। ठीक है, लोक कथा में किसकी प्रधानता है? लोक कथा में किसकी प्रधानता है? चमत्कार, कल्पना, वीरत्व या फिर तीनों? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी तीनों। लोक कथा में किसका अद्भुत सामंजस्य मिलता है? लोक कथा में किसका अद्भुत सामंजस्य मिलता है? यथार्थ, आदर्श, दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों। डॉक्टर स्टिथ थॉम्पसन ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा या वर्गीकरण किया? 4, 3, 2, 6? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्टिथ थॉम्पसन ने 2 भागों में बांटे। अब देखिए हम लोग पहले जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग को सर बोलते थे जाओ छड़ी लाओ, स्टिक लाओ, एक नहीं लाना 2 लाना। तो स्टिक से हम लोग याद रखेंगे स्टिक, यानी कि स्टिथ थॉम्पसन ने आप इसको देखकर 3 गड़बड़ाइएगा ही नहीं कि 3, ये ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, ये स्टिथ थॉम्पसन ने 2 में बांटे हैं। ठीक है, सरल कथा, किसने लोक कथा को सरल कथा और जटिल कथा में वर्गीकृत किया? तो अभी तुरंत आपको बताए, क्या सत्येंद्र ने? सत्यागुप्त? स्टिथ थॉम्पसन? यस, ऑप्शन नंबर 3। लोक कथा का वर्गीकरण निम्न में से कौन कौन से लेखक किए या फिर सर्च किए? तो ये गौरी नंदन, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीनों? ऑप्शन नंबर 4, तीनों। निम्नलिखित में से लोक कथा को 7 भागों में बांटा है। 7 भागों में किसने बांटा है? यहाँ किसने होगा? 7 भागों में किसने बांटा? डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, आचार्य आनंद? तो इसमें से हो जाएगा आपका डॉक्टर सत्येंद्र। सत्येंद्र साथ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 22, कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? 8, 4, 6, 3? कितने भागों में बांटा? तो कृष्ण से 6 का उच्चारण आ रहा है, ठीक ना, इसलिए 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कृष्ण देखिए कृष्णा में 6 है। ठीक है, कृष्ण भगवान में 6 का उच्चारण आ रहा है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने लोक कथा को परिकथा, लोक कथा एवं खंड कथा में वर्गीकृत किया? मतलब 3 भागों में लोक कथा को वर्गीकृत किया। आचार्य आनंद, कृष्णदेव उपाध्याय,
सत्येंद्र या फिर सत्यार्थी कौन होंगे? तो इसके हो जाएंगे आचार्य आनंद ने ये परी कथा, लोक कथा, खंड कथा में बांटे हैं, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आचार्य आनंद। ठीक है, आनंद। आचार्य आनंद ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? 4, 3, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आचार्य आनंद ने लोक कथा को 3 भागों में बांटा। कितना? 3 भागों में बांटा। ठीक है। हरिश्चंद्र आचार्य ने लोक कथा को कितने भागों में वर्गीकरण किया? 6, 4, 3, 6। तो हरिश्चंद्र, आपको हम सभी ट्रिक से याद करवाएंगे। हरिश्चंद्र देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 2। अब याद कैसे करेंगे? हरिश्चंद्र, हरीश का हरि, फरी, 4 लेंगे। ठीक है, यानी कि हरिश्चंद्र हरि फरी, हरि फरी 4, 4 भाग में बांटे हैं। पाश्चात्य, पाश्चात्य ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा? पाश्चात्य 1, नंबर ऑप्शन 3, दूसरा 5। चार, 6। तो ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, पाश्चात्य, पाश्चात्य है ना, यहाँ चात्य से हम लोग लेंगे 4। याद हो गया ना, पाश्चात्य 4, यानी कि 4 भागों में लोक कथा को बांटे। भुवनेश्वर अनुज द्वारा नागपुरी में लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है? लोक कथा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में, 2 भाग में, 5 भाग में, 7 भाग में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भुवनेश्वर अनुज द्वारा 7 भाग में बांटा गया है। मैना और बूट किस तरह की कहानियाँ हैं? साहसिक, प्रेमात्मक कथा, बाल कथा, भाग्य कथा। तो कौन है? ऑप्शन नंबर 3 बाल कथा। ठीक है। कंगन और चूड़ी किस प्रकार की कथा है? कंगन और चूड़ी किस प्रकार की कथा है? बाल कथा, भाग्य कथा, प्रेमात्मक कथा और साहसिक कथा। साहसिक कथा। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रेमात्मक कथा। प्रेम है, कंगन और चूड़ी का जो हम कहानी हम ये भी पढ़ा दिए हैं, जो दूसरे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। दुसुट भेड़ा किस तरह की लोक कथा है? दुसुट भेड़ा, दुसुट भेड़ा, इसमें से कोई नहीं। जमूरत परी किस प्रकार की, यानी दुसुट भेड़ा पशु पक्षी संबंधित कहानियां हैं। ठीक है। जमूरत परी किस तरह की लोक कथा है? जमूरत परी किस तरह की लोक कथा है? विविध, साहसिक, परी कथा या फिर कोई नहीं। तो ये हो जाएगा परी कथा, ऑप्शन नंबर 3। हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरा मनतोता किस तरह की कथा है? हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरा मनतोता किस तरह की कथा है? प्रेमात्मक वाला कथा, प्रेम वाला कथा, साहसिक कथा, विविध कथा, परी कथा। तो घोड़ा और मुख बोलता हीरा मनतोता कौन सा है? तो ये साहसिक कथा है, ऑप्शन नंबर 2। बेलपत रानी किस तरह की कथा है? साहसिक, प्रेम की कथा, परी कथा, विविध कथा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परी की कथा। भाग्य कर खेल किस तरह की कथा है? तो ये भाग्य और कर्मवाद की कथा है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, फेरी टेल्स ने किसने लिखा है? तो ये ग्रीम ने लिखा है, कि फ्रेजर ने लिखा है, कि दोनों, कोई नहीं। तो ये ग्रीम ने लिखा है, ऑप्शन नंबर 1। ग्रीम कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जापान की जर्मनी, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। ठीक है। फेरी टेल्स में किस तरह की कहानियाँ पाई जाती है? फेरी टेल्स में किस तरह की कहानियाँ पाई जाती है? फेरी टेल्स में किस तरह की कहानियाँ पाई जाती है? तो सुंदर कन्या, डायन, दानव, सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। फेरी टेल्स में फेरी परी कथा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फैटुम। क्या कहा जाता है? फैटुम।
ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिले तो इसका हम एक वीडियो में हम इसका ये क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं, वो वीडियो को देख लीजिए, लोक कथा का। फेरी टेल्स में फैटुम का क्या अर्थ है? जादू, इंद्रजाल, दोनों या फिर कोई नहीं? दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि जादू, फैटुम का अर्थ होता है जादू या फिर इंद्रजाल। नागपुरी लोक साहित्य को किसने लिखा? तो देखिए किसने लिखा, भुवनेश्वर अनुज, सत्येंद्र, सत्यागुप्ता, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि भुवनेश्वर अनुज का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये तुरंत कमेंट करके बताएं, और इनके साथ 2020 में क्या घटना हुआ था वो भी कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। लोक साहित्य में किसका अंग है? लोक साहित्य किसका अंग है? तो लोक वार्ता का। लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, ये किसने कहा? लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण, या फिर सत्येंद्र, या फिर सत्यागुप्ता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, वासुदेव शरण। यानी कि वासुदेव के शरण में जाइएगा तो सुख का महासागर है, महासमुद्र है। तो महासमुद्र से याद रखिएगा वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। देखिए, लोक साहित्य को लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती है। यह बात कौन बोला है? सत्येंद्र, सत्या, वासुदेव शरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोले हैं कि लोक शिल्प, लोक नाट्य तथा लोक कथानक आदि के नाम से पुकारी जा सकती है, ठीक है। लोक समूह वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने नहीं गढ़ी हो, लेकिन आज भी लोक समूह ने अपना सकता है। कौन बोला है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्यार्थी, या फिर सत्यागुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ये बात बोली है, ठीक है। राहुल संस्कृत्यायन ने लोक कथा के बारे में कौन सा तथ्य सही बोले हैं? राहुल संस्कृत्यायन ने लोक कथा के बारे में कौन सा तथ्य सही बोले हैं? लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह लंबी परंपरा है, सही है भाई। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य से बड़ी होती है, सही है। शिष्ट साहित्य भी लोक साहित्य की उपज ही है, का ही उपज है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रामनरेश त्रिपाठी फोक के लिए कौन सा शब्द यूज किए हैं? रामनरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए कौन सा शब्द यूज किए हैं? जन, लोक, ग्राम, या फिर कोई नहीं? तो फोक के लिए ग्राम शब्द का यूज किए हैं। ग्राम में सब चूल्हा फूक फूक कर खाना बनाते हैं। अभी भी गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मिला है, उसके बावजूद भी वो चूल्हा में खाना बनाते हैं फूक फूक कर। तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो गीत गांव की संपत्ति है, शहरों में यह प्रवासी है, किसने कहा? गीत गांव की संपत्ति है, शहरों में यह प्रवासी है, किसने कहा? तो ये धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिपाठी जी, या फिर कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 3 त्रिपाठी जी। हम ये क्यों ऑप्शन में केवल त्रिपाठी दिए हैं? बिकॉज रामनरेश त्रिपाठी आपका माइंड में आना चाहिए, ठीक है, कि त्रिपाठी जी किसको बोलते हैं। डॉक्टर मोती चंद ने ग्राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं? डॉक्टर मोती चंद ग्राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं? फोक, जन, सफल, या फिर तीनों? देखिए, तो ग्राम के लिए कौन सा शब्द यूज किए हैं? तो ये हो गया जन शब्द का, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या जन का, ग्राम, लोक का, लोक जानने का, किसका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीय, या पद्यता की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। किस व्यक्ति ने कहा? डॉक्टर सत्यागुप्ता, वासुदेव शरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्येंद्र गुप्ता। चारों में से किसने कहा? तो ये सत्येंद्र गुप्ता ने कहा, ऑप्शन नंबर 4।
लोक साहित्य समूह द्वारा स्वीकृति व्यक्ति की परंपरागत मौखिक रूप से पाई जाती है। वह वाणी जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है। ये काम या फिर कार्य ये केकर गोईठक है? सत्या का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्येंद्र भुवनेश्वर। ठीक है, तो यह बात किसने बोला है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सत्यागुप्त। ठीक है, किसने कहा आदि मानव के मस्तिष्क सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता या लोक साहित्य है? आदि मानव के मस्तिष्क जो सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही क्या है? लोक वार्ता या लोक साहित्य है। यह बात किसने बोला? भुवनेश्वर अनुज, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर कोई नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भुवनेश्वर अनुज बोले हैं कि आदि मानव के मस्तिष्क सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता या फिर लोक साहित्य है। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य की कितनी धारा होती है और कौन कौन? तो ये 4, 5, 3, 2। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि नागपुरी साहित्य की 2 धाराएं होती हैं। नोट्स में देखिए, पहला लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54। लोक साहित्य का अर्थ होता है मौखिक रूप से प्राप्त। शिष्ट साहित्य का अर्थ होता है हस्त लिखित, मुद्रित या फिर रेडियो द्वारा प्रसारित। थैंक्स फॉर एडी झारखंड क्लासेस को सेट लगाने के लिए। और आप लोग सभी को अगर PDF चाहिए तो कॉल करेंगे 8863884281। देखिए, ये हम पूरा MCQ क्लास लिए हैं, पूरा नागपुरी लोक साहित्य का, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। 300 से 400 क्वेश्चन के बीच में है और ये मैराथन क्लास होने वाला है, इसलिए सभी एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ठीक है, एकदम एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिएगा, रेगुलर देखिएगा, बिकॉज इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी को उलट पलट कर देगा, अदरवाइज नहीं देगा बट इसी से क्वेश्चन देगा, इसी से आपका। देखिए, लोक साहित्य से हम आपको लोक गाथा में भी समझाएंगे। ठीक ना, लोक कथा जो है 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन में से आपको एकदम 24-23 क्वेश्चन इसमें लड़ेंगे ही, बिकॉज बुक से ही सब MCQ बनाए हैं। ओके, चलिए तब हम आगे लोक गाथा पढ़ते हैं। इस सेट को लगाने के लिए धन्यवाद। अब चलिए अगले तुरंत MCQ में चलते हैं।